चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में मिराकल है। कांग्रेस की 100% जीत होगी। वर्षा के पानी से आज तक नाले की तरफ वो खराब है। बीकानेर के विकास के लिए क्या किया? विधानसभा के लिए नहीं है समय। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट पर। एक ऐसी सीट जहां लोकतंत्र में भी पूर्व राजघराने के प्रति एक खास क्रेज है। हालांकि जनता जनार्दन है। बिल्कुल, तो इस सीट पर किसकी दावेदारी होगी पक्की, कौन इस चुनौती को कर पाएगा पूर्ण, यही देखने के लिए फर्स्ट इंडिया उतरा है ग्राउंड जीरो पर। मैं लक्ष्मण राघव, मैं तृप्ति गौतम। फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है, तो देखते हैं यहाँ की क्या कुछ तस्वीर निकल कर आती है। चलिए। डिलिमिटेशन में बनी 2008 में बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट, ये संयोग कहिएगा या भाजपा की मेहनत कि लगातार 3 चुनावों के बाद भी यहां कमल खिल रहा है। पूर्व राजघराने की विधायक सिद्धि कुमारी 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। ये भी सच है कि पिछले चुनाव में सिद्धि कुमारी ने अंतर को पाटा है। इस बार क्या रह सकते हैं समीकरण और क्या सोचती है यहाँ की जनता, भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता, आइए हम उन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं और पूछते हैं क्या लगता है इस बार कांग्रेस को लेकर, क्या सोच है आपके मन में, क्योंकि चेहरे बहुत बदले, जीत नसीब नहीं हुई। पूर्व विधानसभा में इस बार जो कांग्रेस पार्टी है, यशपाल गहलोत जो इसके प्रबल दावेदार हैं, और भी जो चेहरा निकल के आएगा कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत मजबूत। पर क्यों लगता है ऐसा, कौन सी घुट्टी पिला दी आप लोगों ने? सरकार ने बहुत ऐसे जन कल्याणकारी कार्य किए हैं जिनकी बदौलत आम जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, और वो विश्वास इस बार जीत में परिणति में तब्दील होगा, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो ये जाना हमने कांग्रेस का हाल। देखिए, चुनावी साल है और उस चुनावी साल में थोड़े ही दिन बाद में ना चुनावी रंग भी चढ़ने लग जाएगा। किसके मुद्दों में सियासी धार है, किसके दावे दमदार है और जनता का क्या विचार है, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। तो चलिए उनसे जान लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर जीत की हैट्रिक करी है। यहाँ पर भाजपा पर जनता ने 3 बार से भरोसा जताया, तो इस बार कांग्रेस के लिए तो क्या चुनौती है, कांग्रेस से जानेंगे, लेकिन भाजपा किन मुद्दों पर आगे लड़ने वाली है वो बताइए। ये पूछने की बात नहीं है कि इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी की सिद्धि बाई साहब पर भी अपना विश्वास जताएगी। इन्होंने कहा है ना कि सरकार ने बहुत काम किए। हमारी सिद्धि बाई साहब ने 5 साल में जितने काम करवाए ना, उतने काम आज तक उन्होंने 15 साल में नहीं करवाए हैं। सिद्धि बाई साहब का वही क्रेज है जनता में, वो एक बड़ी सभ्य तरीके से चलती है। ना किसी को आज तक उन्होंने बीकानेर शहर में एक भी भूमाफिया पैदा नहीं किया है, ना कोई जुआरी पैदा किया है, ना कोई और तरीके का व्यक्ति पैदा किया है। लोग कहते हैं कि वो रात को उठती नहीं है। एक महिला होने के बावजूद भी हर क्षेत्र में वो अपना प्रतिनिधित्व दिखाती है, हर क्षेत्र में जाती है। बीकानेर की हॉस्पिटल है हमारी PBM, उसने हमारे विधायक महोदय ने कितने रुपए दिए, शायद आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने इतने रुपए नहीं दिए होंगे, उसने इस 5 साल में इतने रुपए दिए। तो जनता इस बार फिर इसी पे विश्वास जताएगी। तो ये कह सकते हैं कि जिस बात को लेकर हम लगातार यहाँ बात कर रहे थे कि लोगों में जुड़ाव कितना है, तो यहाँ भाजपा का कहना है कि सिद्धि जी का लोगों में बहुत जुड़ाव है। इसका जवाब आप जरा इनसे कांग्रेस से पूछ लेते हैं। आरोप लगाते हैं आप लोग सक्रिय कम रहती हैं सिद्धि कुमारी। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने जुआरी सटोरिये पैदा नहीं किए, बल्कि वो जनता के बीच उन कामों के लिए आती हैं जो विकास के हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम कोई जुआ खेलने वाले जुआरियों को या अपराधियों को पैदा करने का नहीं होता। जनप्रतिनिधि एक ऐसा होना चाहिए कि जिस दृष्टिकोण के हिसाब से कि बीकानेर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में मैं आपको बताऊं, ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इसको हमेशा एक प्रयोगशाला बना के रखा, और अगर यहाँ के प्रत्याशी को, पूर्व विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को अगर कांग्रेस यहाँ उतारेगी, तो निश्चित रूप से इस 5 साल के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई, उन योजनाओं का लाभ घर घर पे जो पहुँचा है, निश्चित रूप से उसका यहाँ लाभ मिलेगा। और आने वाला विधानसभा बीकानेर पूर्व कांग्रेस की 100% जीत होगी, ये दावे के साथ। तो दावे तो आप जानते हैं लोग करेंगे ही, कांग्रेस के कांग्रेस वालों के लिए और भाजपा के भाजपा वालों के लिए, लेकिन उन्होंने ये माना कि हमारा भी दुर्भाग्य रहा। अभी दुर्भाग्य क्या रहा, जरा भाजपा से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, दुर्भाग्य क्या रहा ये भी जानेंगे, और लूप होल्स क्या है कांग्रेस वो भी बताएगी, क्योंकि लगातार भरोसा जताया है यहाँ पर भाजपा से। तो मुझे वो काम गिनवा दीजिए जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, जनता राहत में, और वापस से जो वोट है वो भाजपा की झोली में ही जाएगा। उन्होंने जन जन की सेहत का ध्यान रखा, उन्होंने युवाओं को अपनी सेहत के प्रति सजग किया। उस क्षेत्र में उन्होंने जितने भी पूर्व क्षेत्र में पड़ने वाले पार्क हैं, सभी के अंदर उन्होंने जिम लगाए, ऐसे इक्विपमेंट लगाए जिससे युवा जो है अपनी सेहत के साथ साथ अपने दिमाग को भी सही रख सके। देखिए,
ये कह सकते हैं कि हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे काम यहाँ पर करवाएं, लेकिन ये कह सकते हैं कांग्रेस के पास में अपनी योजनाओं के पुल हैं इस बार। तो जरा इनसे ये पूछे कि वो योजनाएं यहाँ पर धरातल पर है या नहीं, और जिन विकास कार्यों की बात लगातार भाजपा कर रही है उसमें कितने कुछ लूप होल्स हैं, कितना काम हुआ है और ये कितने एक्टिव रहे वो भी। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन इस बार जब स्वास्थ्य की बात होगी तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं की बात होगी, योजनाओं की बात होगी। चित्रेश हैं, सोशल मीडिया से भी आप हैंडल करते हैं कहीं ना कहीं, जो कहा जा रहा है और कांग्रेस का क्या पक्ष है? एक भाई तो कह रहे हैं कि थोड़ा दुर्भाग्य रहा हमारा। नहीं सर, दुर्भाग्य तो नहीं है। योजनाएं निश्चित तौर पर धरातल पर लागू हो रही हैं, भले ही चाहे वो हमारी इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे और भी बाकी योजनाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि कोई धरातल पे योजना लागू नहीं है, हवा हवाई नहीं हो रही। अगर नहीं होता तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस चीज़ में मैं ये कहना पूर्व में नहीं होता ऐसा नहीं, पूरब में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। 2008 से बीकानेर पूरब की जो स्थापना हुई, आज से लेकर 2023 अब आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं भाजपा के, उन्होंने विधानसभा में अपना कितना योगदान दिया, कितने सेशंस अटेंड हुए, अटेंडेंस कितनी रही, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप दूसरी भी तो महिलाएं जनप्रतिनिधि है, उनका देखिए, आप रोज़ जाके सवाल पूछती हैं, भली चाहे अपनी सरकार से। तो अच्छा सवाल उठा गए आप, अच्छा बोल गए। ये कह रहे हैं कि विधायक जो है सदन में कितनी बार गई, वहां पर क्या बोला, बीकानेर की किन मुद्दों पर उन्होंने बात की, ये सवाल जरा पूछिए। कार्यक्रम की शुरुआत से ये सवाल जो सभी के मन में था, ये सवाल हमेशा से बोला भी जाता है और एक तरीके से बात कही जाती है कि वो सदन में नहीं जाती। इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, आप महिला भी हैं, महिलाएं महंगाई को लेकर बहुत अच्छे से घर संभालती हैं, तो महंगाई को लेकर बहुत अच्छे से बता सकती है। तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप है, उसको लेकर बीकानेर में कितनी राहत है? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि अभी एक तो कितनी बार वो सदन में जाती है, सबसे मेन मुद्दे तो ये, तो सदन में जाना जरूरी है, लेकिन अपना जो क्षेत्र है उसमें कार्य करना कितना जरूरी है। विकास के कार्य पे उन्होंने कितना कार्य किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को पता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो देखिए, एक तो अगर जैसे अपने अभी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का लगाया गया था, उसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए, लेबर रूम के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए दिए। इसके अलावा वो एक सीधी सादी अच्छी महिला और जो विकास में विश्वास रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्षेत्र में विकास कितना हो रहा है, ये नहीं है कि वो मानती है कि वो सदन में नहीं जानती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती कि वो सदन में नहीं जाती, पर मैं ये मानती हूँ कि विकास को भी इंपॉर्टेंस देती है वो, तो वो विकास को इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करती है। दूसरा सवाल जो है वो मेरा यही रोकती हूँ, वापस से पूछूंगी कि जो योजनाएं हैं कांग्रेस की वो यहाँ पर कितनी धरातल पर है, लेकिन जो सवाल आपने किया था वो यही कहना है कि विकास में बहुत ध्यान देती है, इसलिए सदन में जाना थोड़ा सा रह जाता है। इस पर एक पूरक वो ले लेता हूँ मैं भाजपा से भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सदन में नहीं जाती, ये नहीं मानती, लेकिन आंकड़े मानते हैं ना भाई, ये तो आंकड़े हैं। तो भगवान सिंह मेड़तिया चूंकि भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, आप बता दीजिए जी, इसकी कोई सफाई है क्या आपके पास जो वास्तव में जनता को समझ में आए? हमारी माननीय विधायक 15 साल में प्रत्येक मुद्दे को बीकानेर को उठाया है। बीकानेर में सबसे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसमें ऑक्सीजन प्लांट, सदन में मुद्दा उठाकर 1 करोड़ रुपए उन्होंने उसके अंदर दिए हैं। महिलाओं के ऊपर फोकस करते हुए विधानसभा बंद कर दें क्या, ये सवाल? विधानसभा के अंदर वो गए हैं। जब भी आप आंकड़े उठो, 15 साल के अंदर विधानसभा, पूर्व विधानसभा को लेकर जितने भी इश्यू उठाए हैं उन्होंने सदन के अंदर उठाए हैं, और सदन में ये सफाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस से आप पूछिए जरा, क्योंकि जो बातें यहाँ पर लगातार की जा रही थी, आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सदन में नहीं जाती लेकिन विकास कार्य में, उन विकास कार्यों में कितना लूप होले, कितना काम नहीं हुआ? मैडम, पूर्व के अंदर दलित बस्ती, अल्पसंख्यक बस्तियों में आज भी सिविल लाइन की समस्या है, सड़कें नहीं बनी हुई है। शिवबाड़ी में शिव मंदिर के पीछे आप हालत देखो, वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ देखो आप हालत। वार्ड नंबर 77 में आप देखो, फट बाजार के पास वाल्मीकि बस्ती, मैं खुद वहाँ रहता हूँ, वहाँ सिविल लाइन नहीं है हमारे एरिया में। ये बहुत बड़ी बात है। जिन विकास कार्यों की लगातार बात करें, जरा इनसे पूछे, मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई, सीवर लाइंस को लेकर लोग त्रस्त है, तो उसको लेकर जाने के और कौन सा विकास कार्य है जिसको लेकर जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, सवाल तो बनता है जब ये उठती है बात, और जब बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, और वाल्मीकि बस्ती से सवाल आ जाता है कि वहाँ सीवरेज नहीं है। आप तो पार्षद भी हैं शायद भाजपा से ही। हमारे क्षेत्र में तो सब जगह सीवरेज, और पूरे बीकानेर में मेरे हिसाब से सब जगह सीवरेज है। यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि सीवरेज नहीं है। और मैं बात करना चाहता हूँ, ये विधायक महोदय पे सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार भी इनकी है। पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार यूआईटी में अपना प्रतिनिधि सचिव भी नहीं लगा पा रही है स्थायी, और ये बात विकास की कर रहे हैं, तो इनको सरकार से पूछना चाहिए ना, वो यहाँ स्थायी अधिकारी लगा के विकास कार्यों पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? सवाल तो ये भी जायज है और बनता भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिकारी नहीं मिल रहा है इनको, और यूआईटी सचिव जो है उधार का तृप्ति काम चला रहे हैं। लीजिए जरा सवाल। सवाल जो है इसका जवाब भी मैं मांगूंगी। भाजपा बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है अपने वोट को लेकर कि यहाँ पर उन्हें वापस से विजय मिलेगी। मैं वो मुद्दा जानना चाहती हूँ जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। कौन सा ऐसा मुद्दा जिससे जनता से वोट की अपील करने वाली? अशोक गहलोत सरकार ने तो अच्छा काम किया है, जनता को लाभ पहुँचाने का काम किया है। यहाँ 5 साल में एमएलए दिख ही नहीं रही है।
मैं चाहूंगी आप महिलाओं से इसका जवाब मांगे कि जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस इतना लड़ रही है, इतना ज्यादा आगे है कि भाई जिन योजनाओं को लेकर वो आगे बढ़े हैं, वो योजनाएं सभी को राहत दे रही है, तो जरा इनसे पूछिए कि चिकित्सा हो, शिक्षा हो या बाकी और कोई क्षेत्र, यहाँ पर योजनाएं कितनी धरातल पर और महंगाई को लेकर महिलाएं कितनी ज्यादा। निश्चित तौर पर यह सवाल बनता है। आप बताइए जरा, महंगाई एक मुद्दा, और जब बात होती है आजकल तो टमाटर की फोटोज देख रहे होंगे ना आप लोग, देख रहे हैं, आपको जरूरत भी पड़ती होगी ना, तो क्या ये बीकानेर पूर्व में ये मुद्दा नहीं रहने वाला? ये बिल्कुल मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस जो कैंप लगा रही है, राहत कैंप, उनमें बताओ वो कागजों पे है सिर्फ, बाकी जो है ना धरातल पे वो काम नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक बिजली का है, हम महिलाओं को बिजली घर में जो है ना बिल जो भरवाने पड़ रहे हैं, मतलब बिजली का बिल आप देखो कहाँ जो है ना 12% थी और उसके बाद अब 54% तक जो है उन्होंने वो लगा दिया। बिल्कुल, बिजली का बिल इतना बड़ा, राहत कैंप तो सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी है, बाकी को उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जिन्होंने ही भरा है ना उनको से पूछ लेना, आम जनता से ही पूछ लेना, कुछ नहीं हो रहा है महंगाई राहत कैंप से। ये कह रहे हैं तृप्ति की महंगाई रात में काम नहीं हो रहा, लेकिन सब टमाटर के बढ़ते दाम तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं, जरा कांग्रेस से पूछ लीजिए। बिल्कुल, जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस लड़ रही है उसको लगातार भाजपा घेरी और ये कहकर घेरी है कि वो सिर्फ कागजों में है, करनी में नहीं है, कथनी में है। और ये बातें मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जिस महंगाई राहत कैंप को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर भाजपा लगातार हमें घेरी है, तो क्या वो योजनाएं धरातल पर नहीं है? क्या बीकानेर वासी जो है उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या बाकी ऐसी योजनाएं जो लोगों की राहत के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, क्या वो यहाँ पर सकुशल नहीं चल रही? देखिए मैम, विरोध करने के लिए आप किसी बात का विरोध करें, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को भी अगर मिला लिया जाए तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में मिराकल है। और इस राजस्थान की इस योजना को जो 10 लाख से शुरू होकर के आज 25 लाख रुपए तक का उनको इलाज, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, निःशुल्क उपलब्ध है। 10 लाख तक का सभी लोगों को एक्सीडेंटल बीमा उसके अंदर शामिल है। और इसको केंद्र की सरकार जो है वो अनुसरण करने के लिए अपने अधिकारियों को कह रही है। दूसरा एक आरोप जो यहाँ पर भाजपा की ओर से लगाया गया था वो ये था कि जिन बिजली के बिलों में रियायतों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वहाँ पर छूट मिली है, उसको लेकर भी कुछ नहीं हुआ है, बिल उतने ही आ रहा है और इनफैक्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या जवाब देंगे आप? उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये आप इस मोबाइल में देख सकते हैं, जून माह का बिल है 126 यूनिट और बिल 169 मात्र। ये समझ कुछ बिलों में बिल के बाद पूछिए कि ये किस बातों पर घेर रहे हैं लगातार, जब बिल इतना कम आ रहा है तो फिर किन बातों को लेकर कह रहे हैं कि योजनाएं धरातल पर नहीं है? तृप्ति, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इनकी उनकी बातें हम सुनेंगे, आएंगे आपके पास। मुझे लगता है कुछ निष्पक्ष जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन लोगों से बात कर लें जो ना इधर के हैं ना उधर के। दीपचंद साखला जी, आप सब सुन रहे हो तृप्ति की बातें भी और मैं जो कह रहा हूँ वो भी, भाजपा कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं वो भी, क्या लगता है आपको? एक तो पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें भाजपा सफाई दे रही है, सिद्धि कुमारी सदन में नहीं दिखती, लेकिन साथ ही साथ ये भी है 3 बार जीती हैं, विकास के मुद्दों पर आगे रहती हैं, वार्डों में जब विकास कार्य की बात होती है भेदभाव नहीं करती। देखिए कि 3 बार जीती है, ये सामने हैं, आंकड़े हैं उसके, और विधानसभा से वो बचती है, इसके भी आंकड़े हैं। अगर ये मना करते हैं तो ये जाने, ये आंकड़ों को नकार रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सिद्धि कुमारी को अब तक बहाना अपनी दादी जी को लेकर था, लेकिन उसके बाद वो इस शहर की सुध कितना ले रही है वो देखने की बात है। 1971 का चुनाव मुझे याद है, करणी सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और 5वीं बार लड़ रहे थे, 4 बार वो जीत चुके थे, और उनका स्लोगन मुझे आज भी याद है कि उपेक्षित बीकानेर के विकास के लिए मुझे वोट दीजिए। तो भैया आप चार टर्म में आपने क्या किया? वही स्थिति आज भी 50 साल बाद क्यों की त्यों खड़ी है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो विधानसभा चुनाव के मुद्दे नहीं है। पानी, बिजली, ड्रेनेज, सीवरेज, शिक्षा, ये सामान्य प्राथमिक ज़रूरतों के मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते। आपने उनके लिए क्या किया? बीकानेर के विकास के लिए, जैसा उन्होंने कहा, एक बस्ती में ड्रेनेज ही नहीं है आज तक, तो ये खाली ड्रेनेज नहीं है, गंदगी, पानी, बिजली, इसी पे तो सब आम जनता वोट करती है। ड्रेनेज नहीं है, इसके लिए क्या केवल बीजेपी जिम्मेदार है? सरकार कांग्रेस की है, अभी क्यों नहीं है ड्रेनेज? 10 साल का भी तो सवाल हिसाब मांग लिया ना। नहीं, 10 साल का हिसाब मांग लिया। वो तो देखो, सिद्धि कुमारी जी के लिए तो मैं कह चुका हूँ कि वो सर्वथा नाकारा विधायक है, और ये कांग्रेस बड़े बयान का मैं तो समर्थन नहीं करता, क्योंकि जनता जनार्दन है ना। नहीं, मत कीजिए आप मुझे काम बता दीजिए उनके। देखो, अपने कोटे से वो कहाँ कितना रुपया लगाती है, ट्रस्ट से कितना रुपया लगाती है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। तृप्ति, ये तो जो कुछ कह रहे हैं मेरा तो समर्थन नहीं है उसमें, लेकिन हाँ ये जरूर है जो आंकड़े की 2 बातें आई विधानसभा में नहीं दिखती। अब आप जरा और बात कर सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जनता के लिए विकास ही नहीं किया, जनता खुश ही नहीं है, तो लगातार तीसरी बार तक जीत पाना इस जगह पर, ये कैसी बात है? इस पर क्या जवाब है? इतना दावा कर रहे हैं
क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि पार्टी सिद्धि कुमारी को फिर विधायक उम्मीदवार बनाएगी? मुझे तो उसमें भी संशय लग रहा है, क्योंकि आप देखिए, आप बोलने दीजिए मेरे को, आप बोलने दीजिए। नहीं, आप आपस में भिड़िए, मेरे से मत भिड़िए, मेरे से मत भिड़िए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, बात करिए। कह सकते हैं। ये गर्माहट बता रही है, ये गर्माहट बता रही है तृप्ति कि इस बार के चुनाव में जो है हाई वोल्टेज कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स रहने वाली है। कांग्रेस से आप सवाल ले रही थी, शायद आप ले सकते हैं सवाल। बिल्कुल, अगर कोई योजना 15 साल में शुरू होती है तो वो खत्म भी हो सकती है, इतना हमारे पास समय होता है, 15 साल इतने होता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम बताइए जो भाजपा कर सकती थी लेकिन नहीं किया अब तक। सबसे पहला काम तो ये कर सकती थी, डीजल और पेट्रोल की रेट्स कम कर सकती थी, क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार गिरता जा रहा है, उसके बावजूद जनता डीजल और पेट्रोल की महंगाई से मर रही है। हमारी सरकार के समय में 2014 के अंदर गैस का सिलेंडर हमने 450 रुपए के अंदर उपलब्ध करवाया। आज वो गैस का सिलेंडर 1150 रुपए के अंदर मिल रहा है, उसके बावजूद इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। कह सकते हैं कि लगातार महंगाई को लेकर जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस की वो योजनाएं हमें आ जाती है जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, बिजली की दरों में रियायतें मिल रही है, लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि मिल रही है, या महिलाओं का कहना है नहीं मिल रही है। तो इनसे पूछिए, भाजपा ने ऐसा क्या काम किया जिससे यहाँ की जनता खुश है? क्योंकि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने तो महंगाई राहत कैंप बात आपकी इम्पोर्टेंट है तृप्ति, निश्चित तौर पर, और वो जो कह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है कि एक लेटर लिखवा देते आप अपनी विधायक से कम कम कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो थोड़े कम होते। हालांकि मैं साथ ही ये भी कहूंगा कि वैट कांग्रेस को भी कम करना चाहिए था। अब इसका जवाब? सबसे पहली बात कांग्रेस की है, ये कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को करना चाहिए। यदि अगर पूर्व विधायक बाकी देश में कम है, यहाँ क्यों है? राजस्थान में, राजस्थान सरकार कांग्रेस जहाँ काम किए गए ना, आम जनता, आम लोग उन तक पहुँचे ना, उनकी सुनवाई हुई है, उस पर कार्य हुआ है, और जो कार्य किया। मुझे लगता है तृप्ति अभी जो है जिस तरह से एक दूसरे से उलझ रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी में के साथ साथ सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं कि इस सफर को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ी सी देर के लिए लेते हैं ब्रेक, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसको ब्रेक लेकर वापस शुरुआत करेंगे, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो वापस से हम आ चुके हैं अपने उसी शो में और देखते हैं कि जनता का क्या कुछ मूड है, क्योंकि हमने यहाँ पे समर्थकों की बात की, यहाँ पे कांग्रेस समर्थक है, बीजेपी समर्थक है और जनता भी है, थर्ड फैक्टर भी यहाँ पर है। तो उनसे हमने जो बात की तो वो यही नजर आ रहा है, एक दूसरे को घेरने, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो नजर आ रहा है। आपको क्या लगा शो में अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर तृप्ति, और आप देख रहे हैं खुद को भी और मुझे भी किस तरह से पसीना पसीना, और ये तापमान जो ज्यादा है, लेकिन सियासी तापमान भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। सिद्धि कुमारी को लेकर एक पक्ष है जो ये कहता है सीधी है, काम करवाती हैं, भेदभाव कम करती हैं। दूसरा पक्ष है वो ये आरोप लगाता है सदन में नहीं जाती हैं, ना वो ऐसे मुद्दों पर बोलती हैं जिन पर बोला जाना चाहिए। तो हम ले लेते हैं, कांग्रेस से शुरू करूं उससे पहले आम व्यक्ति क्या सोचता है, क्या मानते हैं आप? सर, ये जो बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट है, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का एमएलए जीत के बाद विधानसभा में दिखता नहीं है, और यहाँ पे सारे प्रशासनिक अफसरों के यहाँ पे मतलब केवल ये एक विधानसभा संभाग के सारे ऑफिस हो, पीबीएम हो चाहे कलेक्ट्रेट हो चाहे एसडीएम हो चाहे डूंगरपुर, सब यहाँ पे आज जो कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करे तो कोई कह रहे कांग्रेस वाले। तो अभी ये गिनानी में एक तेज बारिश है, पता चल जाए वहाँ पे। इसी पर आ रहा था तृप्ति, बहुत अच्छी बात ये भाई कह रहे हैं, आम जन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि बारिश में जो हाल बनते हैं, जहाँ से 3 बार की विधायक है, कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा है किस तरह से जलमग्न, और शहर में आप बीकानेर सिटी में जहाँ पर संभागीय आयुक्त बैठता है, कलेक्टर बैठता है, तो जरा पूछिए ना भाजपाइयों से। बिल्कुल, ये मुद्दा पुराना है और इस पर अब तक काम क्यों नहीं हुआ ये मैं जानना चाहती हूँ। जल भराव का मुद्दा ऐसा जिससे हर कोई परेशान है, हर जगह पानी भर जाता है, थोड़ा सा मानसून स्टार्ट हुआ नहीं, बारिश आई नहीं, हर कोई परेशान है। तो उसको लेकर 15 साल में क्या अब तक काम नहीं हो सकता था? बहुत काम किए, सिद्धि बाईसा ने प्रयास किए, लेकिन आप देखो सरकार आज किसकी है? सिद्धि कुमार ने लिख के दिया सारा पानी खाई में नहीं जाना चाहिए, प्रशासन जानबूझ के इसके जो ऐतिहासिक स्थल है उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। सूर सागर को वसुंधरा जी ने साफ कराया तो राजघराने का आरोप लगा दिया। इस प्रकार कैसे कोई काम करना चाहता है? यही सरकारी नुमाइंदे कह सकते हो कि काम तो करना चाहती है विधायक, लेकिन कांग्रेस की सरकार इसलिए काम नहीं कर पा रही है। काम कब नहीं किया? 15 सालों में ये आप पूरा बीकानेर की नब्ज कंट्रोल के देखो,
कि सिद्धि बाईसा ने काम कब नहीं किया। मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या यहाँ पर अभी भी जल भराव होता है या नहीं होता है? नकारते आप इस बात से कि नहीं यहाँ पर बिल्कुल जल भराव नहीं होता, सब कुछ सही है? काफी सुधार हुआ है, भाजपा की सरकार में काफी सुधार हुआ है। कह सकते हैं नकार नहीं रहे लेकिन सुधार हुआ है। एडवोकेट बने हुए हैं स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं जब उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ भाई, सरकार तो आपकी है, अब आप कर दीजिए, वोट लेने आपको सरकार लेने हैं ना, जनता कैसे वोट करे? बिल्कुल वोट लेना है और हम इस काम को कर रहे हैं। मैं एक आपको बात कहना चाहता हूँ, भी कुछ बातें निकल के आई थी। पिछले 15 सालों में माननीय विधायक महोदय एक 5वीं तक के स्कूल बताए जो उन्होंने खोली हो। जिस पीबीएम के ये विकास की बात कर रहे हैं वो सारा पैसा कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, जमीन उनके दादा परदादा देके गए थे, उसे नाम से वोट मिल रहे होंगे। एक सेकंड, सिद्धि राजकुमारी है, आज तक उसकी नैया सिर्फ राजमाता ने सवारी है, लेकिन इस बार राजमाता नहीं, जनता सवारती है लोकतंत्र में। तो आप क्या कहेंगे भाई? सिद्धि कुमारी इजी अप्रोच है, हर किसी के पास मोबाइल नंबर है, क्या सिद्धि कुमारी हर टाइम अवेलेबल रह सकती है? कोई मिल सकता है सीधा? और दूसरी बात, बीजेपी का बोर्ड है हमारे, जो निगम की हालात खस्ता कर दी है, लड़ाई में 3.5-4 साल निकल चुके हैं, बीजेपी के पार्षद परेशान है, गुटबाजी बीजेपी में चरम पर है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है बीजेपी वालों से, जब हम लोग विपक्ष में थे तो जो हमारी योजनाएं थी हम उनका बखान भी उस समय भी करते थे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में पिछली बीजेपी सरकार की किसी भी योजना का बखान नहीं करती, क्या सारी योजनाएं बेकार? तृप्ति, ये जो है इन्होंने मुद्दा दूसरा उठा लिया, लेकिन मुद्दा तो है भाई, और चूंकि सिद्धि कुमारी को माना जाता है वसुंधरा राजे की खास है, तो स्वाभाविक तौर पर जो बात उठ रही है, जरा पूछिए। बिल्कुल उन योजनाओं के बारे में पूछेंगे, लेकिन जब आप वहाँ सवाल कर रहे थे ना, तो एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लगातार आ रही थी कि जिस आरोप पर लगातार भाजपा कांग्रेस को घेर रही है, जिस बिल को लेकर बिल उन्होंने दिखाया कम पैसों का, भाजपा के पास एक बिल मौजूद है जिसमें जो आंकड़ा है वो पहले से भी ज्यादा बढ़कर आया है। तो जरा इस पर भी सवाल जानना चाहेंगे, और आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप उस समय? मैं ये कहना चाहता था कि कांग्रेस जब आई थी सत्ता में तो उन्होंने वादा किया था कि हम एक बार भी बिजली नहीं बढ़ाएंगे, उनके घोषणा पत्र में है, और 9 बार बिजली के बिल बढ़ा दिए। उसके बाद इन्होंने कहा 50 यूनिट फ्री करेंगे, 100 फ्री करेंगे, और फ्यूल चार्ज के नाम पे इन्होंने 3-3 महीने का एडवांस बिल ले लिया। ये रिकॉर्ड बढ़ा है। फ्यूल चार्ज के नाम पर यहाँ पर पैसा बढ़ाया जा रहा है, ये आरोप है भाजपा का। जरा जवाब पूछिए कि जिन बिजली के बिलों में रियायतें देने की बात कर रहे थे, इतना ज्यादा बिल कैसे आया? तृप्ति, सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन एक चीज और बता दूं, ये जो प्राइवेटाइजेशन किया ये भाजपा सरकार ने किया, वसुंधरा के समय लागू हुआ, लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कर रही है फ्यूल चार्ज को लेकर। गजेंद्र सिंह, निश्चित तौर पर ये तो लुटिया डबो देंगे ये मुद्दा, तो आप कहाँ राहत दे रहे हो या करंट लगा रहा है बिजली का बिल? देखिए, बिजली के बिल के अंदर राजस्थान सरकार की ये मंशा थी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत दी जाए, उसकी नहीं हो रही ना। बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, 50 यूनिट पिछले बजट में दी गई, इस बार 100 यूनिट दी गई है, और 200 यूनिट तक के फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, तमाम चार्ज जीरो है। आज अगर 199 यूनिट, अगर 199 यूनिट। तृप्ति, एक सवाल आप लीजिए, ये कह रहे सारे ही चार्ज जीरो हैं, तो फिर कांग्रेस चार्ज क्यों नहीं हो रही यहाँ से? यहाँ पर तो प्रूफ मौजूद है, यहाँ पर तो बिल मौजूद है, तो इस बिल में कौन सा चार्ज है? क्या कहेंगे, इस बिल में कौन सा चार्ज मौजूद है? फ्यूल चार्ज जो लिखा हुआ है, फ्यूल सरचार्ज है 1108 रुपए का, और इसके अंदर मेरी बात सुने आप, 6500 रुपए का बिल है, और 1 महीने का बिल है, 4 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद में 200 रुपए की पेनल्टी है। ये कर रही है कांग्रेस सरकार। और भ्रष्टाचार, बिल्कुल जो व्यक्ति पे कर सकता है उसको पे करना होगा, तो जिस और हमने बात कर रहे थे आर्थिक कि रूप से कोई कमजोर यहाँ पर इसे कमी नहीं अभी है, लेकिन यूनिट अब यानी हमने बात यहाँ पर संक्षिप्त में बहुत करी, सारे ही मुद्दे जो हमने जाने, अब बात कर लेते हैं तो उसे रैपिड फायर में सभी से जानते हैं, सभी से पूछते हैं कि आने वाला जो टाइम है, थोड़े टाइम में सियासी रंग चढ़ने वाला है, तो कौन से मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां, दोनों पार्टी के समर्थक लड़ने वाले? बिल्कुल ये सवाल बनता भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हुई है और अभी भी जो है पक्ष प्रतिपक्ष मुखर है, लेकिन इस बार चुनाव में क्या मुद्दा मानते हैं? सर इस बार चुनाव में हमारी योजनाएं मुद्दा रहेंगी, एक लंबी लाइन खींचने का प्रयास किया जाए। इस बार मुद्दा साहब जो अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है उनको मुद्दा मान, तो ये मान रहा हूँ कि सिद्धि कुमारी को अब 4 साल तो वो महलों में बैठी थी, अब वो सड़क पर क्यों आई है और किस लिए आई है? अब उनको पता है कि मैं फेल्योर हूँ, मेरा एकदम फेल्योर हूँ, इसलिए वो सड़क पर आई है। क्योंकि अगर वो सच्ची कार्य होती है अगर, तो वो आती है, मैं यहाँ पे 5 साल यहाँ पे रहती, मगर वो महलों से निकली नहीं। अब इनको पता है कि ये जनता को करना किसी तरह बहलाना फुसला के करना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पे आई है और अब वो निकली है यहाँ पे। बीकानेर का जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, इसमें नई कॉलोनियां बहुत विकसित हुई है। उन लोगों को बहुत अपेक्षा है कि यहाँ से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। इसकी कमी पिछले 5 सालों में लगातार रही है। मुझे जो लग रहा है वो आदम गोंडवी याद आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये जो दावे हैं ये झूठे और किताबी हैं। जिस तरह से जो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं, ये दोनों दावे ऐसे लग रहे हैं कि किताबी हैं,
मौसम जो है वैसा नहीं है जैसा दोनों दल बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लोक लुभावने वादे यहाँ पर किए जाते थे, लोक लुभावने वादे देकर जनता को बोला जाता था कि वोट दे, वही यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जरा शो का जो समापन है वो इस तरीके से कर लेते हैं कि जो दावे हैं वो हमने दोनों पार्टी के सुने, लेकिन अब उस पर एक निष्पक्ष रूप से बात जान लेते हैं कि जो दावे यहाँ पर भाजपा की ओर से कांग्रेस को बशर्ते वो निष्पक्ष रहे। बिल्कुल बशर्ते वो निष्पक्ष रहे, ये भी जरूरी है ना जी। तो जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर दावे लगातार दोनों ही पार्टी समर्थकों ने किए। भाजपा ने लगातार कांग्रेस को घेरा है ये कहकर कि जो योजनाएं जिनके पुल पर वो आगे बढ़ रहा है वो यहाँ पर धरातल पर जीरो है, और जो कांग्रेस है उनका ये कहना है कि जो यहाँ के विधायक है उनका लोगों से जुड़ाव नहीं है, सदन में नहीं जाती है, और जो इन विकास कार्यों को भाजपा गिनवा रही है वो विकास कार्य धरातल पर है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे इस जगह, इस शो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि जो वादे यहाँ पर किए गए थे कितनी सच्चाई है और कितने लोक लुभावने हैं? देखिए, पहले तो संजय लक्ष्मण जी ने मेरी निष्पक्षता पे ही खड़ा किया है, उसको हम चाहते हैं। नहीं हम चाहते हैं मैं उसको निष्पक्ष रहे आप। नहीं, मैं निष्पक्ष हूँ, और निष्पक्ष होने का एक सेकंड देखिए, आप देखिए कांग्रेसियों के बीच में बोलिए आप मैं बोल रहा हूँ, आप अगर मुझे नहीं बोलने दे रहे तो मैं नहीं प्लीज बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल आपके पास देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। आप बताएंगे कि सिद्धि कुमारी अपनी दादी के बीमार रहते हुए राजस्थान से बाहर दादी को छोड़ के कितने दिन रही? आपके पास आंकड़ा है? क्यों रही फिर? जनता के लिए नहीं है, विधानसभा के लिए नहीं है, समय जनता के लिए। आप सुनिए, अरे आप सुनिए भाई, देखिए भैया, अभिव्यक्ति की आजादी मत छीनो किसी से भी, ठीक है ना? हमने हर बात पर विरोध किया है ना, सब उनका। आप सुनिए ना मेरी बात। ये जो मुद्दे हैं, तृप्ति का जो सवाल था, मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है इस बार इन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? नहीं, इन मुद्दों पे तो वोट पड़ने ही नहीं है। वोटों के मुद्दे दूसरे हैं, पिछले 2014 के बाद दूसरे मुद्दे हो गए। और रही बात विकास की, तो उसके लिए दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार है। अगर विधायक यहाँ बीजेपी की है तो सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है। क्या उन्हें अपने उम्मीदवार को अगली बार भी नहीं जिताना है, चौथी बार भी? क्या ये चाहती है कांग्रेस? नहीं तो उन्होंने, अगर विधायक सिद्धि कुमारी कुछ नहीं कर रही है तो कांग्रेस ने भी इस विधानसभा क्षेत्र में क्या किया है? कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। क्या सर, मेरा इस मामले में सीधा सीधा ये मानना है कि 15 साल यहाँ सिद्धि कुमारी एमएलए रही, और सिद्धि कुमारी को जो दो मेजर कास्ट वोट करती है, ब्राह्मण और राजपूत, उनका एरिया जो गिन्नानी है, 15 साल में आज तक गिन्नानी जो है वो पानी के, वर्षा के पानी से आज तक नाले की तरह वो खराब रहती है। नगर निगम जो है वो इनका बोर्ड होने के बावजूद 2 बार इनका बोर्ड रह गया। 9 चौक मुद्दे वही हैं, लेकिन आपने देखा किस तरह की खींचतान थी। मुझे तो बीच बचाव करना पड़ा, पसीना पसीना में हूँ, लेकिन मुद्दे जो है जनता मुखर है, कार्यकर्ता अपने अपने नेता की बात कर रहे हैं। मुझे जो लगता है इस विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी जो बात होने वाली है वो रहेगी टिकट की लड़ाई। क्या भाजपा रिपीट करेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। चेहरे पर चुनाव होगा तो स्वाभाविक बात है, लेकिन ये बात भी सही है कि पूर्व राजघराने के प्रति कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में क्रेज है। ये अलग बात है, ये दिगर बात है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए ये बात तो दोनों ही बातें यहाँ पर सामने आती है। अगर विकास कार्य नहीं हुए तो जनता ने वोट लगातार तीसरी बार क्यों दिया? और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ठीक है भाजपा ने काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस कितनी एक्टिव रही है इस कार्यकाल में। कांग्रेस ने क्या कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से इस जगह पर विजय पाना उनके लिए चुनौती ना हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती है बीकानेर की पूर्व विधानसभा सीट को जीतना। तो मैं कह सकती हूँ कि इस बार जो चुनाव होने हैं वो कैसे होंगे, क्या कुछ तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। लेकिन जिन मुद्दों और जिन वादों के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा था, उस चुनाव की गणित को समझने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा था, और वो यहाँ पर हमें नजर आया। जैसा कि तृप्ति भी कह रही है, और मुझे लगता है इस शो का मकसद भी यही है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाएं, इस बात को समझें कि मुद्दे विधानसभा क्षेत्र के क्या हैं, किन बातों पर उनके कार्यकर्ता मुखर हैं, किन बातों को जनता चाहती है कि उनका समाधान हो। तो हमारे सफर को, हमारे इस कारवां को यही रोकते हैं और बढ़ते हैं हमारे आगे की सफर की ओर। बिल्कुल, तो तब तक बीकानेर को बोलते हैं बाय बाय। फिर मिलते हैं बीकानेर जिले की किसी और विधानसभा सीट पर तृप्ति के साथ। नमस्कार।